हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों आज हम कथा श्रवण करेंगे एक लड़के के सपने की जो हमेशा सत्य होता था। आइए कथा श्रवण करें। सोमपुर नाम का एक नगर था जिसमें एक धर्मप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक गांव था। उस गांव का नाम रामपुर गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ा विशाल वट वृक्ष का पेड़ था। उसी विशाल पेड़ पर एक तोता और मैना साथ में रहते थे। एक दिन तोता और मैना बैठे बातें कर रहे थे कि मैना ने तोते से कहा, आज आप मुझे कोई कहानी सुनाएं। तोते ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, किंतु कहानी मैं तभी सुनाऊंगा अगर मेरे एक प्रश्न का आप उत्तर देंगी। मैना ने कहा, ठीक है। तो तोते ने कहा, जब कहानी पूर्ण होगी तो मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। मैना मान गई तो तोते ने कहानी सुनानी शुरू की। तोते ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया और उसका बेटा रामू रहता था। बुढ़िया दिन रात मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाती, किंतु उसका बेटा रामू पक्का निकम्मा, आलसी और कामचोर निकला। दिन भर खटिया पर पड़ा सोता रहता और सपने देखता रहता। खास बात यह थी कि रामू जो सपना देखता वह सच हो जाता था, किंतु उसकी एक आदत बहुत बुरी थी। वह जो भी सपना देखता था खुले दिल से लोगों को बता देता था। उसकी इस आदत से गांव के लोग उससे नाराज थे और उसे काली जुबान या अपशकुनी कहकर पुकारते थे। एक दिन रामू ने सपना देखा कि एक बारात जंगल से गुजर रही है, जिसे लुटेरों ने लूट लिया और दूल्हे को मार दिया। तभी एक पड़ोसन अपनी बेटी के ब्याह का निमंत्रण देने आई। रामू भी बाहर ही अपनी खटिया पर बैठा था। रामू बोला, किस बात का निमंत्रण है काकी? काकी बोली, मेरी बेटी की आज बारात आने वाली है, उसका ब्याह है। रामू को समझ में आ गया कि जो दूल्हा उसने सपने में देखा हो ना हो वह उसी का जमाई होगा। रामू बोला, ब्याह की तैयारियां करने की बजाय रोने धोने की तैयारियां कर लो काकी, क्योंकि बारात नहीं आने वाली। रास्ते में बैठा कालिया डाकू आपके दामाद को लूटकर खत्म कर देगा। ये शादी तो हो ही नहीं सकती। रामू की यह बात सुनकर काकी आग बबूला हो गई और बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। थोड़ी ही देर बाद लोगों के रोने धोने की आवाज सुनाई दी। रामू अपनी माँ से बोला, देख माँ, मैंने सही कहा था ना? वो काकी मानती ही नहीं। माँ बोली, अरे मूर्ख, तूने कहा तो सही, परंतु तेरे कहने का तरीका गलत है। किंतु यह बात रामू को कहाँ समझ में आने वाली थी। फिर एक दिन गांव की महिला रामू की माँ के पास बैठकर बड़ी खुशी से बातें कर रही थी। रामू भी पास ही पड़ी खटिया पर खराटे भर रहा था। उसने सपने में देखा कि एक व्यापारी नदी पार कर रहा था, तो पैर फिसलने की वजह से वह नदी में बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह सपना देखकर रामू की नींद खुल गई। रामू ने देखा कि आज काकी बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं। उसने पूछ लिया, क्या बात है काकी, आज बड़ी खुश लग रही हो? काकी बोली, अरे हाँ रामू, आज तेरे काका विदेश से व्यापार करके घर लौट रहे हैं, इसलिए खुश हूँ। रामू बोला, खुश होना छोड़िए काकी, रोने की तैयारी कीजिए, क्योंकि काका अब कभी नहीं आने वाले। एक नदी को पार करते समय पैर फिसलने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। रामू की माँ गुस्से से बोली, शुभ शुभ बोल कमबख्त। रामू की यह बात सुनकर काकी की आंखों से अंगारे बरसने लगे। गुस्से से लाल होकर बोली, अगर मेरे पति जो घर नहीं आए तो तू भी इस गांव में नहीं रहेगा। रामू की माँ उसे डांटते हुए खुद को कोसने लगी, किस्मत फूटी थी मेरी जो तेरे जैसा बेटा पैदा हुआ। जब देखो तब लोगों को दुखी करता है। इतना कहकर वह अपना कार्य करने लगी। व्यापारी की पत्नी उसकी राह देख रही थी। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला कि काकी, काका नहीं रहे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सीधे ही गई, लोगों को इकट्ठा करके रामू के घर आ गई और बोली, बाहर निकल अपशकुनी, तेरी वजह से हमने बहुत कुछ खोया है, आज तू इस गांव में नहीं रह सकता। यह सुनकर उसकी माँ रोने लगी, लेकिन कर क्या सकती थी। लोगों ने उसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया। अब रामू को अपनी करने का पछतावा होने लगा। उसे एहसास हुआ कि माँ सही कहती थी,
मुझे इस प्रकार अप्रिय सत्य बोलकर लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए था, किंतु अब क्या। अब तो उसे गांव से बाहर निकाला जा चुका था। जंगल में भटकता भटकता रामू एक दूसरे राज्य में पहुंच गया। सामने ही राजा की सवारी आ रही थी, अतः उसने सीधे जाकर राजा से विनती की कि उसे अपने यहाँ नौकर रख ले। राजा दयालु था, सो मान गया और उसने उसे पहरेदार के रूप में नियुक्त कर दिया। रामू था तो रामू, जब तक सब जागते वह भी जागता रहता और जैसे ही सब सो जाते वह भी सो जाता। ऐसा सोते हुए उसने एक रात को एक सपना देखा कि राजा एक दिन शिकार पर गए। जंगल में मूसलाधार वर्षा हुई और नदी में बाढ़ आ गई और राजा बहकर निकल गए। जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि महाराज शिकार पर जा रहे हैं। वह तुरंत उनके पास गया और बोला, महाराज, आज आप शिकार पर मत जाइए। आज दूर कहीं बहुत तेज बारिश होने वाली है, जिससे नदी में बाढ़ आ सकती है और आपके प्राण संकट में आ सकते हैं। राजा ने थोड़ा सोचा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, किंतु यह सब तुम कैसे जानते हो? रामू बोला, महाराज, मैंने आज रात को सपना देखा था और मेरा हर सपना सत्य होता है। राजा ने इस बात की पुष्टि करने के लिए अपने एक सेवक को भेजा और अपनी योजना बदल दी। सेवक द्वारा कही हुई बात की पुष्टि करने पर पता चला कि बात सही है। इस आकस्मिक बाढ़ के कारण कई लोग बह गए और किसानों का बहुत नुकसान हुआ। यह सुनकर राजा ने रामू को राज दरबार में बुलाया और पुरस्कार देकर सम्मानित किया और कहा, जाओ, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। तो अब तोता मैना से बोला, बताओ, राजा ने रामू को पहले तो पुरस्कार दिया और फिर नौकरी से क्यों निकाल दिया? मैना बोली तोते से, राजा ने उसे पुरस्कार इसलिए दिया क्योंकि उसने उसकी जान बचाई, किंतु सेवक के कर्तव्य के नाते उसे रात्रि को सोना नहीं चाहिए था, जो कि उसने किया। अतः अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह नहीं करने के कारण राजा ने उसे नौकरी से निकाल दिया। यह सुनकर तोता बहुत प्रसन्न हुआ। भक्तों, आइए एक और कथा श्रवण करें। यह कथा है, हमेशा हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। आइए कथा प्रारंभ करें। एक बार एक गांव में रामनाथ नाम का एक किसान रहता था। रामनाथ का अपनी पत्नी और बच्चे के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं था। रामनाथ अपना हर कर्तव्य स्वयं करने में विश्वास रखता था, अतः उसे कभी कभी खेतों से आने में एक पहर रात बीत जाती थी। इसलिए कभी कभी रामनाथ के बेटे संजय को अपने पिता के दर्शन नहीं हो पाते थे। एक दिन संजय ने पाठशाला से आकर सीधे माँ से पूछा, माँ, पिताजी कहाँ हैं? बहुत दिनों से दिखे नहीं। माँ बोली, तेरे पिताजी खेत पर गए हुए हैं। रात को देर से आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं, इसलिए तुझे नहीं दिखते हैं। संजय, पिताजी ऐसा क्यों करते हैं? तो माँ बेटे को समझाने लगी। चांद की ओर इशारा करते हुए माँ बोली, देख इस चांद की तरफ, यह हमेशा दिखता है। नहीं, किंतु चांद में खुद की रोशनी नहीं होती, यह तो सूर्य की रोशनी से चमकता है। माँ, हाँ, तेरे पिताजी भी चांद की तरह हैं, जिन्हें खेत का सूरज अपने नियम से चमकाता है। यह सुन संजय हंसने लगा। संजय, तो माँ यह बताओ कि सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त क्यों होता है? माँ, यह सवाल तू अपने मास्टर जी से करना, ठीक? दूसरे दिन पाठशाला में संजय ने याद रखकर अपने मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी, सूर्य उदय और अस्त क्यों होता है? मास्टर जी, सूर्य उदय और अस्त नहीं होता, वह तो अपनी जगह पर ही स्थित है, किंतु पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य का 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इससे ही दिन रात होता है। जितने समय तक पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने रहता है, उतना समय वह दिन रहता है और इसके विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी 12 महीने में सूर्य का एक परिभ्रमण पूर्ण करती है, जिसे एक वर्ष कहते हैं। आज संजय को एक नई बात का पता चला। उसने आगे पूछा, पृथ्वी सूर्य का परिभ्रमण क्यों करती है? मास्टर जी बोले, इस ब्रह्मांड में सब वस्तुएं गतिमान हैं। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, तुम और मैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दूरत गति से गतिमान है तो कोई धीरे। जो रुकता है वह नष्ट हो जाता है। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए हमें हमेशा सार्थक कार्यों में लगे रहना चाहिए। गति ही जीवन है, जड़ता ही मृत्यु है। मास्टर जी की यह बात संजय के मन में घर कर गई
अब वह दिन रात जब कभी भी समय मिलता पढ़ता रहता था। अब वह मित्रों के साथ खेलने भी जाता तो निश्चित समय से अधिक नहीं खेलता। जब उसके मित्र जिद करने लगे थे तो वह कहता, आवश्यकता के अनुरूप खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, किंतु आवश्यक रूप से अधिक खेलना समय की बर्बादी है। उसके मित्रों ने उसकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टा उसे पढ़ंतु पढ़ंतु कह के चिढ़ाते रहे। वह भी उनकी बातों पर कोई ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता। एक दिन उनकी पाठशाला में एक संस्था द्वारा एक छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया गया। जब परिणाम घोषित हुए तो केवल एक बालक उत्तीर्ण हुआ और वह था संजय। संजय को उस संस्था की ओर से संपूर्ण शिक्षा शुल्क प्रदान करने की छात्रवृत्ति दी गई। मास्टर जी ने संजय से उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो संजय बोला, मेरी सफलता का रहस्य केवल इतना है कि मैं प्रकृति के सतत नियमितता के नियम का पालन करता हूँ। मैं नियमित रूप से हमेशा अपने समय का सार्थक उपयोग करने की कोशिश करता हूँ। भक्तों, हमें भी अपने समय का सार्थक उपयोग करना चाहिए, समय को कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भक्तों, हमने devbani.com नामक वेबसाइट बनाई है, जिस पर हमने कथा, कहानियाँ, मंत्र, आरती इत्यादि लिखित में डाले गए हैं। भक्तों, आप एक बार उस पर जाएं, उन्हें पढ़ें और अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। जय श्री राम।